बताइए फराज किदवई, क्या कहना है आपका? फराज किदवई बोलिए। देखिए गौरव जी, दो चीजें हैं। अभी क्या है, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने एक बहुत सही बात कही और उन्होंने गलत थोड़ी ना कही कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो हैं वो आ जाते हैं। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं फराज भाई, नॉलेज किसी की भी कम ज्यादा हो सकती है, पर्सनल अटैक क्यों करना? मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूं उसमें। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े दो विद्वान है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। मैं मान लेता हूं चैनल पे। चलो भैया बताओ। बोलिए फराज भाई। मैंने मान लिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबसे बड़े विद्वान है और आप दोनों लोग बताइए अब। नहीं, एक मिनट, अभी फराज किदवई का टर्न है भाई। फराज किदवई का टर्न पे सब लोग आ जाएंगे तो वो नहीं बोल पाएंगे। फराज किदवई को बोलने दीजिए। एक मिनट, मैं राहुल गांधी का नाम लिया। एक मिनट। अरे मैंने विद्वान माना है उन्हें। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा भाई। मैंने तो विद्वान मान लिया भाई। विद्वान नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके शिक्षा का पता नहीं है। हमारे मैंने तो मान लिया जिनकी शिक्षा, श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव सबसे बड़े विद्वान है। अभी किसी की विद्वता नहीं जांची जा रही है। एक मिनट रुक जाए मनीष भाई। अखिलेश जी आप इतने सीनियर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही के गठबंधन के नेता है भाई। गांधी के ज्ञान की बात करेंगे। अरे आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। बोलता हो जो आदमी दिन भर असत्य बोलता हो। अरे अखिलेश जी आप रुक जाइए, आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। अभी ये मुद्दा नहीं है। जिस आदमी का इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिबेट कहीं और चली जाएगी अखिलेश जी। राहुल गांधी का है। अखिलेश जी डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैंने माना तो इसका पता नहीं। राजनीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता राहुल गांधी है। मैंने मान लिया। फराज भाई आपका समय मनीष भाई, सबसे बड़े ज्ञाता मनीष जी रुके, मनीष जी रुके, सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञाता राहुल गांधी है। मैंने मान लिया। अब बताइए आप। एक मिनट रुके। फराज किदवई आपका समय आप ही के सहयोगी खा रहे हैं। आपका समय आप ही के सहयोगी खा रहे हैं फराज किदवई। बता दो साहब। अखिलेश जी आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। बता दो तुम्हारा साहब। अखिलेश जी आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। हमने तो राहुल गांधी एक मिनट रुके, रुक जाए मनीष शुक्ला, मत बोलिए, नहीं बात फिर नहीं हो पाएगी। फराज किदवई का टर्न है। फराज किदवई बोलिए। नहीं, फराज किदवई बोलेंगे, आप ही के सहयोगी हैं। अखिलेश जी आप ही के सहयोगी हैं। शुक्ला जी साहब की डिग्री बता दें। अरे सर अभी डिग्री पर बात नहीं हो रही है। अभी डिग्री पर बात नहीं हो रही है, अभी बुलडोजर पे बात हो रही है। अभी रुक जाइए। अरे सर अभी आप दाएं से फिर निकल जाएंगे। रुकिए सर, रुकिए ना सर, रुकिए ना। फराज किदवई साहब की डिग्री, ओहो, साहब की डिग्री पर आप बात सवाल पूछ लीजिएगा किसी और दिन। अभी बात मान लिया है। मनीष जी रुके। फराज किदवई बोलिए। बाकी सबको हटाइएगा, फराज किदवई बोलेंगे। फराज किदवई बोलिए। देखिए गौरव जी, अभी मनीष जी ने क्या बोला, श्रद्धेय नेताजी के लिए बोला। इनका एक बयान ये लोग बार बार चलाते हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं। श्रद्धेय अटल जी ने भी एक बयान दिया था। लीजिए आज हमसे ब्रेकिंग ले लीजिए, बड़ा ढूंढने के बाद मुझे ये मिल ही गया है। इसको आप पढ़ के सुना दीजिए। नहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, आप बोलिए, ऐसे दिखाइए मत। आप बोलिए क्या दिखा रहे हैं? दिख नहीं रहा। जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं अटल, और ये एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसका नाम लेना आप परमिशन नहीं देंगे। और ये इन्होंने क्यों कहा था? जब राहुल महाजन नशे में धुत होकर पड़े हुए थे और तमाम उंगलियां उठ मान गए, माननीय अटल बिहारी आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे आपके पास कुछ है नहीं फराज जी। देखिए मनीष जी, आपसे ज्यादा डिस्टर्ब करना मुझे आता है और आपसे ज्यादा चिल्लाना मुझे आता है। आप थोड़ा चिल्लाइए और डिबेट के एथिक्स को फॉलो करिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए फराज किदवई, मुझे एक चीज बताइए, मेरा सवाल सुनेंगे फराज किदवई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पे आप लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। नहीं सुनिए फराज किदवई सुनिए। नहीं इसीलिए तो मैं तो आप ही का टाइम, अरे आप ही के सहयोगी खा रहे थे, मैं तो बचा रहा था आपका टाइम। सुनिए मेरा सवाल सुनिए फराज किदवई। सुप्रीम कोर्ट पे आप सरकार बीजेपी को घेर रहे हैं, यूपी सरकार को घेर रहे हैं, आपका हक है, घेरिए, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी तो है, 2022 में 2017 से लगभग यूपी में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, 2022 में वही सरकार दोबारा जीत के आई और एक नामत विक्ट्री मेजॉरिटी से जीत के आई। तो जनता की अदालत में तो वो बुलडोजर एक्शन देखिए ना, जनता उसमें क्या कह रही है? ये बड़ा आपने बहुत अच्छी बात ये कौन सा तर्क है? नहीं बोलने दीजिए, फराज किदवई को बोलने दीजिए। अखिलेश जी जाते उसका अपराध खत्म जी, इन्होंने अगर कोई अपराध, अखिलेश जी अब आप बीच में मत ठोकिए। अपराध खत्म 2024 नहीं, प्लीज ये तर्क गलत है आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इनकी सीटें कितनी कर दी? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे ना। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता, ये बुलडोजर के नाम पर जो इनजस्टिस हुआ, ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन में जनता कहां ले आई, ये पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे थे, अरे मैं 2022 के यूपी चुनाव की बात कर रहा था महाराज। अरे उसके बाद लेटेस्ट 2024 में हुआ है गौरव जी। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बुलडोजर के लिए क्या कह रहे थे कि उसके स्टीयरिंग पर हाथ जो है ना वो सबका फिट नहीं होगा। मैं मानता हूं ये बात। तो आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की वजह से हारे हैं ये लोग लोकसभा का चुनाव यूपी में?
संजय निषाद जी बोल रहे हैं। ये संजय निषाद जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है वो बुलडोजर की वजह से हुई है। निकालिए उनका बयान आप। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं ना, हर एक का हाथ बुलडोजर पर नहीं सेट हो सकता, मैं मानता हूं, क्योंकि जिसकी सोच फास्टवादी होगी उसका हाथ बुलडोजर पर सेट होगा। जिसकी ठीक है अवधेश जी, मेरे पास समय कम है, एक आपका फाइनल स्टेटमेंट इस पर। ओके ओके अवधेश जी, फाइनल स्टेटमेंट आपका, बोलिए। देखिए उच्चतम न्यायालय हमारे देश में कानून और संविधान का अंतिम निर्धारण करता है। उसने गाइडलाइंस बनाया है। हालांकि मेरा मानना है कि इसमें पुनर्विचार की भी आवश्यकता है, कुछ चीजें और स्पष्ट करनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह गलत हुआ है तो उसको बाजाबता एक एसआईटी बना के जांच करानी चाहिए थी। इसकी मांग भी की गई थी याचिका में, लेकिन अगर उसने इसको नहीं माना है तो जाहिर है कि उसका ध्यान कहीं और था। पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध बोले, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इसी दिल्ली में गरीबों का घर कैसे उजाड़ा गया। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान मुझे लगता है अवधेश जी अभी इस पर बात यहां पर खत्म हो जाए ऐसा लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, इसका आगे चल के असर बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी जारी रहेगी। बुलडोजर कानून के तहत चलते रहना चाहिए। हाँ, अब बुलडोजर के ऊपर ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।